गोज में नगद रुपये होने चाहिए, खरीदने की औकात होनी चाहिए, जाकर खरीदो और बन जाओ। उसने वोट के 2000 लाए हैं, तूने बता तेरी औकात की है? तू 2.5 दे सकता होता ठीक ना, तो मप जाडे थे कोई वोट नहीं। आपके पास 15 वोट है तो 15 वोटा पर स्कूटी ले जाओ। औरत की एक वोट है जो सा सूट जी करे, आदमी की एक वोट है पैंट शर्ट। और हमें भी ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से राजस्थान में जो है रविंद्र सिंह भाटी ने जो तहलका मचाया था, जो चर्चा बटोरी थी, वही जो है हरियाणा में हर शिकारा बटोरते हुए नजर आ रहे थे। और हमें भी नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांव रिखौरा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और वहां पे जो है भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन साथियों, हम बात करेंगे हरियाणा के गोहाना विधानसभा सीट की। और साथियों, इस सीट पर जो है हर्ष चिकारा जो है चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव हार गए हैं और उन्हें जो है 15,000 वोट मिले। लेकिन काफी चर्चा में रहा था उनका चुनाव। वो कहीं ना कहीं जो है रविंद्र सिंह भाटी जो जिस प्रकार से राजस्थान पे तहलका मचाया था, उसी की तर्ज पर जो है वो काफी जो है रविंद्र सिंह भाटी की तरह जो है अपने आप को जनता के सामने पेश किया। बात चाहे ऊंट के ऊपर सवार होकर रैली में पहुंचने की करे, लगभग जो है रविंद्र सिंह भाटी की तरह जो है उन्होंने जो है चर्चा सोशल मीडिया पर बनाई और अच्छा खासा उनका प्रचार रहा। लेकिन जो है नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा। और लेकिन अगर हम बात करेंगे हर्ष चिकारा की, तो साथियों मैं बता देता हूँ, हर्ष चिकारा जो है एक समाज सेवी है और अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। वो गरीब बेटियों के लिए जो है वो शादी करवाते हैं, या भात या मायरा जो बोलते हैं हम, वो भरने का वो काम करते हैं। और काफ़ी जो है काम वो समाज सामाजिक सरोकार के करते हैं रहते हैं। लेकिन साथियों, इस बार जो है उन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी और चुनाव जो है उनके पक्ष में नहीं रहा। और हम भी चाहते थे कि वो कहीं न कहीं जीते, और क्योंकि बिना पद पर रहते हुए भी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है काम किया है। अगर वो अगर जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो वो निश्चित तौर पर अच्छा काम वो करते। लेकिन चुनाव हार गए साथियों। और लेकिन निराशा इस बात की है कि चुनाव हारने के बाद जो उनका बयान आया, उनकी पहली प्रतिक्रिया आई, वो जो है काफ़ी सोचने पर मजबूर कर देने वाली है और काफ़ी जो है निराशाजनक हम कह सकते हैं। हम बात अगर रविंद्र सिंह भाटी की करें, तो वो विधानसभा का चुनाव वो जीत गए थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव रविंद्र सिंह भाटी जो है हार गए थे। और जब वो चुनाव हारे थे, तो उनकी जो पहली प्रतिक्रिया थी वो कुछ इस प्रकार थी कि जनता का जनादेश मुझे स्वीकार है और हार गए तो हार गए, आगे हम जो है फिर से दोबारा संघर्ष करेंगे और अगली बार जीतेंगे। इस बार हार गए तो कोई बात नहीं है और जनता के बीच में रहेंगे, जनता का काम करेंगे और हारे तो हारे, आगे दोबारा हम कोशिश करेंगे। इसी प्रकार कुछ रविंद्र सिंह भाटी ने जो है प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन हर्ष शिकारा जो पूरा चुनाव कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी के इर्द-गिर्द वो जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी ने लड़ा था, उसी प्रकार से लड़ना चाह रहे थे और कहीं न कहीं उसी प्रकार से कुछ न कुछ चीज़ें उन्होंने करी भी हैं। लेकिन साथियों, चुनाव हम भी चाहते थे वो जीते, लेकिन चुनाव हारने के बाद जो उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी, वो काफ़ी निराशाजनक है। और उन्होंने जो है कहा कि जनता जो है बिक जाती है, जनता जो है पैसे लेकर वोट देती है, जनता जो है दारू के दारू के नाम पे जो है वोट देती है, जनता को काम से कोई मतलब नहीं है। यानी साथियों, हर्ष शिकारा का जो है हार का जो गुस्सा फूटा है, वो जनता के ऊपर फूटा है और जनता ने उनको जो है जनता को जो है उन्होंने यही कहा है कि जनता जो है बिकने वाली है और जनता जो है रुपए देकर जो है वोट देती है। एक वोट का 2,000 रुपए के हिसाब से जनता पैसे लेती है। और जो वहाँ से भाजपा प्रत्याशी जीते हैं शर्मा जी, उन्होंने जो है 50 करोड़ रुपए बाँटे हैं, ऐसे कुछ जो है आरोप लगाते हुए नज़र आए। साथियों, अगर नेता पे आरोप लगाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहते हैं। लेकिन साथियों, उन्होंने जिस प्रकार से जनता पे आरोप लगाए और जनता को जो है बिकाऊ उन्होंने कहा, यानी जनता को बिकाऊ कहा, शराब के नाम पर वोट देने वाली कहा, तो ये बड़ा ही निराशाजनक है और बड़ा ही
शर्मनाक है, क्योंकि अगर आप राजनीति में आए हो, अगर राजनीति में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस तरह के बयान कहीं पे भी स्वीकार नहीं होंगे। और जनता जो है, ये इस बार जो 15,000 वोट मिले हैं, हो सकता है अगली बार अगर यही बयान आप देते रहें तो ये 15,000 भी आपको शायद ना मिले। वोट जो है जनता को है वो संघर्ष को देगी, जनता जो है प्रेम को देगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पहली ट्राई करें और पहली ट्राई में ही जो है हम सक्सेस हो जाए या सफल हो जाए या हम चुनाव जीत जाए। चुनाव जीतने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, सफलता के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार जो है हम पहली चुनाव अगर हारते हैं तो हार कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े-बड़े नेता भी हारते हैं। लेकिन हार के बाद जो है जनता को दोषी ठहराना और जनता के ऊपर जो है इस तरह से अनर्गल बयान देना कहाँ तक उचित है। उन्होंने जो है जनता को सरेआम जो है लाइव आकर अपने फेसबुक के पेज पर उन्होंने कहा है कि जनता जो है पैसे से बिक गई, जनता जो है किसी भी गरीब आदमी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। यानी जनता पे जो है बहुत बड़े-बड़े उन्होंने आरोप है वो लगाए हैं। तो साथियों, अब इस वीडियो में आपको मैं छोटी-सी क्लिप दिखा देता हूँ कि उन्होंने जो है हारने के बाद क्या-क्या बयान दिए हैं, आप देख सकते हो। मैं भी चुनाव जीत जाता, बड़ी चीज नहीं थी, सिर्फ कमी एक थी, जितने मेरे दो रुपये थे, जितने मैंने लोग बहुत हारे मांगे, वे रुपये ठा ठूक है। मैंने सोची साफ सुथरा चुनाव लड़ांगे। दारू के मैं सख्त खिलाफ हूं, दारू में नहीं पाऊंगा, दारू वाली वोट मैंने चाहती नहीं। मेरे काम के नाम पर वोट मांगूंगा। जनता ने कहा जाने साढ़े कुत्ते, काम की क्या वैल्यू है, क्या मैं पल्ला होता दे। जनता ने नगद रुपया चाहिए था। कुछ हकीकत बताता हूं, हर चीज के सबूत हैं। कितने के वोट आई है, क्या रीजन रहा है। वोट दिए मेरे भाईचारे ने, जो 15,000 वोट आई है तकरीबन मेरे भाईचारे ने दी है। मेरा अपना जो जिन हम अपनी मान्या करता, किस किस के नाम लो, उनकी कोई वोट नहीं आई किसी की भी। मेरे अपने दलित समाज तो बहुत घनी उम्मीद थी, नहीं मान्या था, आधी रात में काम आया हूं, काम आए। हाँ, साफ सुथरा कहना है, गोज में रुपया आता वोट से ना है। महसूस करी है, देखी ये चीज। मेरे अपने और भी बहुत गणे जो करे, अपने मुस्लिम भाई देख लो, मेरे जो गोहाना के अंदर थे, कोई वोट नहीं, मतलब 10% वोट भी नहीं, 10% टोटली। मेरे अपने जो साथी, मेरे अपने जो जाट भाई जितने, वे एक भावना में बह रहे थे कांग्रेस ना हुआ होगा। मनोवेद अपना कितने कितने दुश्मन मांगे थे, उन मगर 90% आदमी, 10% आदमियों ने साथ भी दी और वोट भी दी। भला हो भाई उनका। लेकिन दुख एक बात का है, पहली रात ने गामा में जब घूमे, पहली रात ने चुनाव रात ने खत्म हो लिया था। जिसने 50 करोड़ रुपये बांट दिए, गांव गैला दारू के ट्रक तरवा दिए, टेम्पू तरवा दिए, बन गया। जो हमारी गलती वोट थी, वे वोट नगद गोज में रुपये गलते फिर गई। उन्होंने एक चीज साबित कर दी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहने का तात्पर्य ये है, कोई समाज सेवी बनने की जरूरत नहीं है। गोज में नगद रुपये होने चाहिए, खरीदने की औकात होनी चाहिए, जाकर खरीदो और बन जाओ। यह राजनीति की असलियत है, यह राजनीति की असलियत हमारे शामी आई है। न्यू मेरा पट्टा है, डॉक्टर साहब जी जड़े तजाउड़े थे, क्यों बन जाए, उसका रीजन यो है। दूसरी बात, जिनका यो बहम था, अगर मैं तो कांग्रेस वाले नारवाणती खड़ा हूं, या कांग्रेस मन नारवाई भाई सारी सीटा पर, या कांग्रेस की जो कल सरकार बने थी और आज बीजेपी की बन गई, मेरी एक सीट ना बनी भाई। यो आप लोगों का बैम है, बैम है। जाट नॉन जाट इससे बाहर दुनिया ना तो पहले लेकर पाई थी, ना आज लेकर पाई है। हमने जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे, ना मांगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सबक मिला है, 20-30 करोड़ रुपए पहली रात ने नगद बांटो, गांव गैला दारू के ट्रक तरवाओ। किसी ने विकास नहीं चाहता, किसी ने काम नहीं चाहता, किसी ने तुम्हारी समाज सेवा का कोई लेना देना नहीं। तुम कितनी अच्छे, कितनी इज्जत का टोकरा अपने सिर पर धरे रखो, किसी ने कोई मतलब नहीं। मतलब है तो सिर्फ एक बात का, उसने वोट के 2,000 लाए हैं, तूने बता तेरी औकात की है। तू 2.5 दे सकता होता ठीक, ना तो मप जाड़े थे, कोई वोट नहीं। ऐसे ऐसे आदमी जिनका आप जीवन में मुंह देखना पसंद नहीं करते होगे, जो मतलब इतने बड़े जात पात के भरेउड़, इतने बड़े नशेड़ी, वे आदमी भी इस टाइम पे अपनी औकात बताते हैं। आपके पास 15 वोट है तो 15 वोटा पर स्कूटी ले जाओ। औरत की एक वोट है जो सा सूट जी करे, आदमी की एक वोट है पैंट शर्ट, और जिसकी 50 वोट है जो मर्जी ले लो, 50 वोट वाले की या औकात है। किसी ने मतलब नहीं आप काम करते हुए, यानी कहने का मतलब एक है
अमीर आदमी कोई चुनाव लड़ सकता है तो लड़ सकता है, गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और जमीर बेच का अमीर होना रश्य कारण नहीं आता। बाकी बात तारा धन्यवाद, तुमने 15,000 के लायक समझा और तुमने एक आज मेरा ऐसा थप्पड़ मारा है भूलगा, मैं भी नहीं मानू था बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनूंगा, जब मैं बन गया तो बेरा की बदलाव लिया दूंगा। तुमने बता दी गरीब आदमी गरीब वो है, अपना मजदूरी करके अपना गुजारा कर ले, गणेश अपने ना दिया रहे मेरे MP बनने के। शाबाश भाई। तो साथियों, आपने सुना किस प्रकार से जो है हारने के बाद जनता पे जो है बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए हर्ष चिकारा। हालांकि हम चाहते थे कि हर्ष चिकारा जीते, बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज सेवी है और गरीब बेटियों की शादियां कराते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं मायरा भरते हैं, यानी अच्छे काम करते हैं। और हम भी चाहते थे कहीं ना कहीं हर्ष चिकारा जीते, और हमें भी ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से राजस्थान में जो है रविंद्र सिंह भाटी ने जो तहलका मचाया था, जो चर्चा बटोरी थी, वही जो है हरियाणा में हर्ष चिकारा बटोरते हुए नजर आ रहे थे। और हमें भी लग रहा था कि कहीं न कहीं अगर हरियाणा का रविंद्र सिंह भाटी हर्ष चिकारा को कहे तो गलत नहीं होगा। लेकिन साथियों, इस हार के बाद अगर हम रविंद्र सिंह भाटी और हर्ष चिकारा की तुलना करें तो आसमान और जो धरती में फ़र्क होता है, उतना फ़र्क हमें नज़र आया। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो है चुनाव वो भी हारे हैं, चुनाव जीते भी हैं, हारे हैं। उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव हारा तब उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि चुनाव हार गए कोई बात नहीं है, जनता का जनादेश स्वीकार है और इस बार नहीं तो अगली बार जीतेंगे, कोशिश करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और जो भी जनता है, उस जनता का जो है उनके साथ रहेंगे, उनके काम करते हुए हम जो है संघर्ष करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हार गए हैं तो हार गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हर्ष चिकारा ने जो हार के बाद प्रतिक्रिया दी पहली, उन्होंने जो है अपने पेज पे, आपने सुना भी होगा, इसी वीडियो में मैंने क्लिप डाली है, तो कहीं न कहीं जो है हर्ष चिकारा काफ़ी निराश नज़र आए। लेकिन निराशा ज़रूर है, लेकिन अभी उनकी पहली सीढ़ी थी और पहला ही राजनीतिक कदम था और ज़्यादा उन्होंने पहले मेहनत भी नहीं की। 1-2 महीने पहले ही वो राजनीति में आए और अगर 1-2 महीने पहले की राजनीति को देखा जाए, अगर आप 15,000 वोट ले लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी शुरुआत है, आगे-आगे और भी आप कोशिश करोगे, संघर्ष करोगे तो आगे जो है MLA आप बन सकते हो। लेकिन जिस प्रकार से आपने जनता के ऊपर आरोप लगाया है, ये आरोप कहीं न कहीं आपके लिए बहुत घाटे का साबित हो सकता है। जिस प्रकार से आपने जनता को बिकाऊ कहा है और जनता को कहा है कि पैसे लेकर वोट देती है, ये जो है आपको काफ़ी आने वाले दिनों में भारी पड़ेगा। या फिर आप अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो आपका जो है आगे राजनीति करने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि इस तरह से जनता पर आरोप लगाना कहाँ तक उचित है। जनता को आपने बिना किसी सबूत के, बिना किसी जाने-पहचाने आपने जनता को सीधा बिकाऊ कह दिया, शराब के पीछे बिकने वाली कह दिया। ये कहीं न कहीं जनता को भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन हार के बाद अगर जो बयान आया है वो कहीं न कहीं ये सही नहीं है और इस बयान पर जो है मुझे ऐसा लगता है हर्ष चिकारा को जनता से माफ़ी माँगनी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा आरोप उन्होंने जनता पर लगाया है, जनता को बिकाऊ कहा है। तो कहीं न कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको लाइव आकर जो है एक बार जनता से जो है माफ़ी माँगनी चाहिए। क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता ही नेता को बनाती है। इस बार नहीं तो हो सकता है जनता आपको अगली बार मौका देगी। लेकिन जिस प्रकार से आप जो है हार के बाद जनता को बिकाऊ कह रहे हैं, ये आने वाले दिनों में आपकी राजनीति के लिए कहीं न कहीं अच्छा नहीं होगा। और साथियों, आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर नए हो तो फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय भारत।